हे दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश भार्गव। जैसा कि आपने मेरी पहले वीडियो के अंदर देखा था गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली एनसीआर के और प्राइवेट कॉलेज दिल्ली एनसीआर के, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ सैलरी एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि कमेंट्स के अंदर आ रहा था और काफी जगह लोग सर्च करते हैं कि क्या फिजियोथेरेपी की सैलरी एक्सपेक्टेशंस है। तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है जो बीपीटी स्टूडेंट्स हैं और बीपीटी के लिए प्लान कर रहे हैं, एमपीटी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा और एक्सपेक्टेशंस बताऊंगा आपकी और फेलोज की, आपके कि क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और क्या रियलिटी है फिजियोथेरेपी की इन इंडिया। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो अब बात करते हैं हम एक्चुअल सैलरी नंबर्स की। तो देखो, इसके अंदर इंटर्न, प्रेशर और एक्सपीरियंस, ये तीन हमारे पास ओपन हो जाते हैं रास्ते जिससे हम कमा सकते हैं। तो इंटर्न हो तुम, इंटर्नशिप देखो, मैं तुमको एज पर नॉर्थ इंडिया बताऊं, नॉर्थ इंडिया के अंदर कहीं भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है आपको, बल्कि पे करना होता है इंटर्नशिप करने के लिए आफ्टर बीपीटी। ठीक है, ये वेरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वो कितना चार्ज करते हैं, पर अभी जो हमारा कमीशन आया है उसके बाद से होपफुली ये चीज ना हो। तो फॉर द बेस्ट, बट अगर आप इंटर्नशिप कर लेते हो और उसके बाद आप फ्रेशर के लाइन में आ जाते हो तो आप कमाते हो इन क्लिनिक, इन हॉस्पिटल 15 to 30,000 ओनली। इससे ज्यादा एक्चुअल अभी तक तो मैंने नहीं देखा किसी को कमाते हुए इन हॉस्पिटल्स और इन क्लिनिक्स। क्लिनिक्स ऑफर कर देते हैं कभी कभार ज्यादा, लाइक तुम्हारे अच्छे बिहेवियर पे, अच्छे प्रिस्क्रिप्शन पे, अच्छे स्किल्स पे, अच्छे कम्युनिकेशन पे, तो तुमको 25 से 30 हजार रुपए भी ऑफर हो जाते हैं। ये मैक्सिमम गैप है। बाकी बात करें हम अगर इसकी, तो हॉस्पिटल्स के अंदर फिजियोस का काफी बुरा हाल है। ओवर टाइम हो रहा है, ओवरवर्क हो रहा है, पर सैलरी वही है कम एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। एमबीबीएस में भी यही है क्योंकि इसके अंदर तुम होम विजिट भी ले सकते हो, तुम कोई कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो, तो उससे भी तुम अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है, ये हो गई हमारी फ्रेशर और इंटर्नशिप की बात। अब आते हैं हम एक्सपीरियंस पे। अब एक्सपीरियंस तुम्हारा हो गया है 2-3 साल का। ठीक है, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद तुम्हारे रास्ते खुल जाते हैं। देखो, उसके बाद या तो तुम एमपीटी करके तुम कमा सकते हो या फिर तुम कर सकते हो कोई ऐसी एक फील्ड में चले जाओ, एक नीश डिसाइड कर लो, स्पोर्ट्स, कार्डियो हो गया, हमारा न्यूरो हो गया, ये कोई भी एक अपनी फील्ड पकड़ लो, उसके अंदर बढ़िया से निकल जाओगे तुम। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे को सबसे ज्यादा पैसा जिसमें मिल सकता है वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर फेम, मनी, पैसा सब कुछ है। ठीक है, वो एक मेरे हिसाब से बेस्ट फील्ड है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि उसके अंदर तुमको मतलब देखो, स्पोर्ट्स बंद नहीं हो रहा, स्पोर्ट्स की डिमांड कम नहीं हो रही, तो फिजियोज भी चाहिए होंगे। ठीक है, तो वो तुम्हारा अच्छा खासा हो जाता है। अब बात करें उसकी हम सैलरीज की। ठीक है, देखो, स्पोर्ट्स की फील्ड में जाओगे अच्छा खासा पैसा 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो महीने का। ठीक है, न्यूरो, ऑर्थो, कार्डियो, इनमें जाओगे आराम से 50,000 कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी क्लिनिक देगा तुमको, क्योंकि देखो इसके अंदर तुम एक्सपीरियंस होगा एक तो, और तुमने एमपीटी भी कर ली। ठीक है, अब तुम्हारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो तुम अच्छा खासा कमाओगे। तो आफ्टर 2 to 4 years आपका अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अब बात करते हैं जो एक्चुअल में मैंने देखा है अपनी आंखों से, फ्रेशर्स है आफ्टर 1 year ओनली आफ्टर देयर इंटर्नशिप दे आर अर्निंग मोर देन 1 लाख। देखो, उसका जो मंत्रा है वो यही है कि मेहनत करो, अपने स्किल्स बढ़ाओ, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करो और बाकी चीजें करो। ये ही 2-3 चीजें ऐसी हैं जो तुमको आगे ग्रोथ दे सकती है इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी। देखो, फिजियोथेरेपी एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है, आगे जाके इसका स्कोप बहुत होने वाला है, बहुत। अभी तो इंडिया के अंदर ही इनिशियल स्टेज पे है, तो अब जाके इसकी ठीक ठाक सैलरीज है। तो यही था इसके बारे में। तो अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट, प्राइवेट, इन दोनों सेक्टर्स की। देखो, गवर्नमेंट के अंदर अगर तुम जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू हाई कंपटीशन। हर किसी को मौका नहीं मिलता गवर्नमेंट के अंदर काम करने का। ठीक है, देखो वहाँ के पर्क्स है, स्टेबल इनकम है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद तुमको पर्क्स मिलेंगे अच्छे खासे और हर साल तुम्हारी पे स्केल्स के अराउंड तुम्हारी सैलरी का इंक्रीमेंट होगा। तो बेस्ट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट गवर्नमेंट जॉब्स है। ठीक है, इन इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट आर बेस्ट। बट मैं ये भी नहीं कहूंगा सबसे ज्यादा अच्छी यही है, इसके बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। देखो, सीधी सी बात है, तुम्हारी मेहनत बोलती है, तुम्हारा
वो बोलता है कि तुम कितना अपने आप को इस फील्ड के अंदर डेडिकेट कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्राइवेट की। प्राइवेट में वही 30, 20, 15 यही है प्राइवेट के अंदर। तुम कितना एक्सपीरियंस हो जाओ, 50, 60, 70 हजार, इससे ऊपर जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम ओवरऑल क्या आपको करना चाहिए, कि ओवरऑल क्या आपको फिजियोथेरेपी में आगे बढ़ना चाहिए या फिर कोई और फील्ड देखनी चाहिए। देखो, फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। ठीक है, और इसके कमीशन बन रहे हैं इंडिया के अंदर। ये इतनी तुमको अर्निंग करके नहीं देगी, पर अगर तुम बाहर का देखो, बाहर इसके जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। मतलब ये लगा लो, इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा है बाहर। इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट की खासकर है डिमांड अब्रॉड के अंदर। जैसे कि हमारा दुबई हो गया, जर्मनी हो गया और यूके हो गया, यहाँ पर है अच्छी खासी डिमांड फिजियोस की। तो वहाँ भी जा सकते हो तुम। वहाँ पर इजीली तुम 50 से 60 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हो। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुमको कहाँ करना है। इंडिया के अंदर क्लिनिक खोल लो, आफ्टर 1-2 years ऑफ योर डीबीटी कम्प्लीटेशन तुम सफिशिएंट 1 लाख प्लस कमा ही लोगे। ठीक है, तो यही था इस वीडियो के अंदर। होप करता हूँ कि तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और तुमको एक क्लियरिटी मिल गई होगी जीवन में अपने कि तुमको फिजियोथेरेपी के अंदर क्या करना है। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो। चलो, बाय।